अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम नॉन लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हम मैटलैब के ज़रिए नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है जिससे हम मैटलैब को यूज़ करके सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल x² + 5 = 0। नॉन लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स पावर 1 से ग्रेटर होता है। अब दो मेथड है हमारे पास मैटलैब में जिससे हम नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो पहला मेथड हमारे पास है वो कोएफिशिएंट्स का मेथड है। तो जब हम मैटलैब में कमांड विंडो में चलते हैं तो कमांड विंडो में हम स्टार्ट करेंगे तो पहला हम डिफाइन करेंगे डिफाइन द कोएफिशिएंट्स। हम इक्वेशन के कोएफिशिएंट को डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास लाइन कमेंट होता है, कमेंट लाइन होता है, यानी जो स्टेप करते हैं उस स्टेप को हम इस परसेंटेज के साइन से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो अगर आप देखिए तो यहाँ हमारे पास इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है, तो हम ये लिखेंगे कोएफिशिएंट्स इक्वल टू 1, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट्स 1 है। इसी तरह x का क्या है वो 0 है और कांस्टेंट हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप हम यूज़ करेंगे तो यूज़ रूट्स फंक्शंस। इस रूट्स फंक्शंस को जो हमारे पास मैटलैब में एक फंक्शन है उसको यूज़ करके हम गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास कमांड विंडो के जो लाइन होते हैं ऑफ इक्वेशंस, इस तरह यहाँ हम रूट्स फंक्शंस लगाएंगे और जो कोएफिशिएंट्स हमने ऊपर फर्स्ट लाइन में डिफाइन किए थे वो लिखेंगे। सिर्फ कोएफिशिएंट्स आपने लिख लिया है और सेमीकोलन लगाना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, डिस्प्ले, ये हमारे पास कमेंट लाइन है, डिस्प्ले द रूट्स। तो रूट्स के डिस्प्ले के लिए हम क्या करेंगे, हम डिस्प्ले जो हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ रूट्स आर से कामा में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे और इसी तरह डिस्प्ले क्या रूट्स ऑफ इक्वेशंस। और सेमीकोलन। यहाँ अगर आप देखिए तो ये लाइन हमारे पास जब आपको आउटपुट दिया जाए, मतलब आपको आउटपुट देगा तो इस फॉर्म में होगा कि रूट्स आपको देंगे और वो क्या करेंगे, यानी जो नॉन लीनियर इक्वेशन है वो हमें मतलब इसका सोल्यूशन किस तरह देगा, तो इसका आउटपुट ये होगा कि आउटपुट को रूट्स आर, और इसका रूट्स क्या है हमारे पास, इसके गिवन नॉन लीनियर इक्वेशन का रूट्स हमारे पास वो +5 है। तो जब आप मैटलैब में ये लाइन यूज़ करेंगे रूट्स आर जो हमने कामा में बन किया हुआ है, तो इसके ज़रिए से हमारे पास जो आउटपुट्स होगा वो रूट्स आर ये होगा। अगर आप ये लाइन यूज़ ना करें, सिंपल ये लाइन यूज़ करें कि रूट्स ऑफ इक्वेशंस, आपने ये लाइन लाजिमन लिखना है, क्योंकि इसके ज़रिए से हमने क्या करना है, जो लाइन हमने यहाँ यूज़ किया है इसके ज़रिए से मैटलैब हमें क्या देगा, वो आउटपुट देगा। ये लाइन क्या है, ये सिंपल इसके लिए है कि रूट्स आर दैट्स, ये हमारे पास रूट्स है। अगर आप ये लाइन यूज़ ना भी करें तो तब भी मैटलैब आपको आउटपुट देगा और वो आउटपुट सिर्फ +-5 के बराबर होगा, ये लाइन नहीं होगा। तो ये जो लाइन हमने यूज़ किया है ये सिंपल इसी लाइन के लिए है जो आउटपुट में मैटलैब हमें देगा। अब दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड्स इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि x² + 5 = 0। तो जब हम मैटलैब में आते हैं तो मैटलैब में हम कमेंट लाइन यूज़ करेंगे, डिफाइन द वेरिएबल। पहले हम क्या करेंगे,
वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए MATLAB में हमारे पास एक फंक्शन है SYMS, और अगर आप इक्वेशन को देखें तो इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या है, वो x है। तो यह हमने फर्स्ट लाइन में हमने वेरिएबल को डिफाइन किया। दूसरे लाइन में हम क्या करेंगे, डिफाइन इक्वेशंस। हमने इक्वेशन क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इक्वेशन को हम इस तरह डिफाइन करेंगे, यहाँ मैं इक्वेशन को डिफाइन करता हूँ। तो इक्वेशन अगर आप देखिए तो ये x से पावर के लिए हम ये साइन यूज़ करते हैं, 2 ही लिखना है इस तरह 5, और डबल इक्वलिटी आपने यूज़ करना है, ताकि हम इसको इक्वलिटी को हम इस तरह यूज़ करते हैं MATLAB में। तीसरे में आपने क्या करना है, तीसरे लाइन में, तो तीसरे लाइन में आपने सॉल्व द इक्वेशन को सॉल्व करना है। और इसके सॉल्यूशन के लिए जो फंक्शंस हमारे पास यूज़ होता है MATLAB में, तो ये होता है वो ये है कि सॉल्यूशंस, आपने सॉल्यूशन लिखना है इक्वल टू, आपने यहाँ सॉल्व फंक्शंस। ये हमारे पास इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन, ये फंक्शन यूज़ करते हैं, जिस तरह हमने इसमें रूट फंक्शंस यूज़ किया था। आपने इक्वेशन लिखना है, इक्वेशंस, और जो वेरिएबल आपने ऊपर डिफाइन किया है वो आपने इसमें लिखना है। ये आपको क्या देगा, जब डिस्प्ले रूट्स, ये हमारे पास कमेंट लाइन है। तो जब हम डिस्प्ले लिखेंगे तो डिस्प्ले हम किस तरह यूज़ करेंगे, डिस्प्ले ये हमारे पास एक फंक्शन है। और सॉल्यूशंस, याद रखें जो सॉल्यूशन आपने यहाँ लिखा है, जो भी टर्म आपने, जो भी टेक्स्ट आपने यहाँ लिखा हो, वो डिस्प्ले में यहाँ अंदर लिखना है। और जो अगर इस तरह आप चाहते हैं कि जो प्रीवियस एग्जांपल में मैंने बताया कि रूट्स आर आप, तो आपने इस लाइन से पहले इस लाइन को लिखना है, डिस्प्ले लिखना है, और रूट्स आर को आपने इस कामा में क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो जब आपको आउटपुट देगा, यहाँ मैं ये लाइन यूज़ नहीं करता, तो जो MATLAB हमें आउटपुट देगा तो इस तरह होगा कि सोल्यूशंस +-5 अंडर रूट्स आर, ये हमारे पास क्या होगा, ये MATLAB हमें आउटपुट देगा। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन को MATLAB के ज़रिए हमने सॉल्व किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।